मुझे कुछ पीड़ा तो थी कि मैं कुछ कारणों से विचलित था और मेरा विचलित होना भी स्वाभाविक था। मैंने माननीय दिलीप जी भाई साहब से बात करी, इन्होंने कहा तेरी हर समस्या का समाधान करेंगे। पप्पू भैया ने माननीय कैलाश विजयवर्गीय साहब को बताया होगा, तो भाई साहब का टेलीफोन आया और एक लाइन बोली कि वीरेंद्र मोदी जी बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है या पप्पू बड़ा है? मैंने कहा मोदी जी और राष्ट्र बड़ा है। उसी समय मेरा मन हुआ कि मेरे राष्ट्र के प्रति मेरा जो समर्पण है वो मैं कहीं भूल न जाऊं। सांसद मोदी जी ने कहा वीरेंद्र फॉर्म नहीं भरना, ये भारत की संस्कृति मिटाने वाले और ये आतंकवाद को बढ़ाने वाले को अगर तुम जिंदा रखोगे तो ये देश डूब जाएगा। तुम्हारे जैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है और मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं दिलीप बापू को 25,000 से हम जिताकर भेजेंगे। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच में भाजपा से दिलीप सिंह परियार के नाम पर मोहर लगने के बाद कुछ जो दावेदार और अन्य अपने नाम को लेकर बैठे थे वो जब नाराज हुए तो उन्होंने अपने नामों को लेकर नामांकन दाखिला कराने गए, परंतु पार्टी के एक फोन के बाद सब एक हो गए हैं। हमारे साथ में राकेश जी पप्पू जैन मौजूद है, जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए पार्टी को एकजुट रखने के लिए अपनी निष्पक्षता दिखाई और वीरेंद्र जी पाटीदार जो कि अलग हो रहे थे पार्टी से, उनको वापस एक करा। हम जानते हैं क्या कुछ इन्होंने अपना पूरा कर्तव्य निभाते हुए पार्टी के लिए पूरा एक कार्य करा है। भाई सब देखा गया है कि आज जो दिलीप जी परियार का जनसंपर्क था उसके दौरान वीरेंद्र जी पाटीदार वापस एकजुट पार्टी के अंदर आए हैं और समर्थन को लेकर उन्होंने बताया है। तो क्या कुछ आपके पूरा प्रयत्न है और क्या कुछ आगे के प्रश्न? देखिए, विधानसभा 2023 का बिल्कुल बच चुका है और नीमच विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके माननीय दिलीप सिंह जी परियार को चौथी बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और उनका हमारा नामांकन दाखिल हो चुका है। और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वीरेंद्र पाटीदार जी, जिनका पूरा परिवार जनसंघ का रहा है और लगातार कई वर्षों से संगठन का वे काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं। हो सकता है कि उनके मन में कुछ बातें रही हो और मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मन भिन्नता नहीं है। और मैंने माननीय राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय साहब जो नीमच की सीट को लेकर चिंतित थे और उन्होंने भी वीरेंद्र पाटीदार जी से बात करी है। माननीय सुधीर गुप्ता जी, श्री महेंद्र भटनागर जी, सब लोगों ने प्रयास किए हैं और आज वीरेंद्र पाटीदार जी बड़े उत्साह से सोनियाना गांव में आए और हमारे प्रत्याशी श्री दिलीप सिंह परियार साहब के साथ संपर्क किया और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर विधायक श्री दिलीप सिंह जी परियार साहब को पुनः चौथी बार लगभग 25,000 वोटों से विजय से दिलवाएंगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। वैसे माना जाए नाराजगी एक अपनी जगह होती, परंतु उन्होंने मीडिया से रूबरू पे खुले रूप से आरोप लगाए कि जब से दिलीप सिंह जी परियार यहाँ पर 10 साल से वो अपने यहाँ पर बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं, उनके कार्यकाल में कई प्रकार के भ्रष्टाचार हुए, अधिकारियों के ऊपर अनुशंसा नहीं है, कई प्रकार के उन्होंने आरोप इस प्रकार को उन्होंने लगाया। तो इसको लेकर आपका कुछ करने क्या ये नाराजगी थी या मन के भाव उन्होंने निकाले? देखिए, जब कुछ घटनाक्रम इस तरह से हो जाते हैं कि मन दुख जाता है और क्षणिक आवेश आ जाता है, ऐसा क्षणिक आवेश श्री वीरेंद्र पाटीदार जी को आ गया था और उस आवेश में उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया था, लेकिन उन्होंने भूल सुधार कर ली है और भारतीय जनता पार्टी के वे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, संगठन से बंधे हुए हैं और निश्चित रूप से आज राष्ट्र को भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है, नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। तो नरेंद्र मोदी जी देश की जरूरत है और वीरेंद्र पाटीदार जी ने इन सब बातों का ख्याल रखा और अपना पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है, दिलीप सिंह जी परिहार साहब को दिया है और वे पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से कुछ क्षणिक आवेश में बोलने में आ गया होगा, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। क्या माना जाए ऊपरी तौर से नाराजगी दूर हुई है या मन से वो पूरा समर्थन वापस बीजेपी को करेंगे और दिलीप सिंह जी परियार को जीत को लेकर वो अपना पूरा समर्थन देंगे? बिल्कुल मन से ही उन्होंने सब बातें करी है और मैं मानता हूं कि वीरेंद्र पाटीदार जी अगर कुछ बात कहते हैं और कुछ काम करने की कहते हैं तो वो उसमें लग जाते हैं। वो जिद्दी आदमी है और वो लगते हैं तो निश्चित रूप से विजय से जिला के पीछे हटते हैं।
तो क्या माना जाए, अब जो दूसरे और भी जो नाराज अन्य लोग चल रहे हैं, दावेदार चल रहे हैं, वो भी क्या पार्टी के साथ जल्द जुड़ेंगे या नाराजगी उनकी कायम रहेगी? देखिए, वर्तमान समय में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो नाराज हो, और अगर कुछ किसी की नाराजगी होगी तो उसकी नाराजगी भी हम दूर कराएंगे। हमारे प्रत्याशी श्री दिलीप सिंह जी परियार साहब के साथ उनकी मीटिंग कराएंगे, उनके साथ बिठाएंगे, उनके अगर मन में कुछ भाव होंगे तो उनको सुनने का काम करेंगे, और उनको जो भी बातचीत होगी उनको उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और अभी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव में लग चुका है, और आप स्वयं भी देखेंगे कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक खास बात ये रहती है कि उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल होता है, उसका उम्मीदवार कमल का फूल होता है, और वो संगठन और पार्टी के लिए काम करता है। और जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस निष्ठा से काम करता है तो विजयश्री अपने आप मिलती है, जनता भी भरोसा करती है। माना जाए तो दूसरी तरफ आप लोगों के लिए एक और मुख्य तौर से कांग्रेस भी पूरे तरह मैदान में उतर चुकी है। सभी दावेदार उन्होंने पेश कर दिए और वो ठोक बजाकर बोल रहे हैं कि इस बार हमारे नीमच जिले सहित प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस तो कहीं मैदान में है ही नहीं। कांग्रेस हमारे मुकाबले में कहीं खड़ी नहीं है, और नीमच विधानसभा की जनता अमन चैन शांति चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयश्री प्राप्त करेगी। कांग्रेस का देखा जा रहा तो लगातार वो अपने जो उन्होंने दावेदार पेश करे थे उनका नाम वापिस बदल रहे हैं, टिकट उनका बदल रहे हैं, तो इसको लेकर क्या माना जाए, उनको अपने जो दावेदार पहले उन्होंने पेश करे उनके ऊपर विश्वास नहीं है क्या कुछ? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो झगड़े हैं और जो अनुशासनहीनता है वो जग जाहिर है। किस तरह से कमलनाथ जी ने कहा कि वही दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ो, उधर से दिग्विजय सिंह जी कुछ और कह रहे हैं। तो प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि जो स्वयं पार्टी जो इतना बड़ा राजनीतिक दल होकर एकजुट नहीं रह सकता है, वह अपने प्रत्याशी को ऊपर जिनको मैदान में उतारा उनको वापस हटा रहे हैं, बदल रहे हैं। वो स्थिरता ही उसके राजनीतिक दल में नहीं है, तो क्या प्रदेश का विकास करेंगे, क्या जनता उनके ऊपर भरोसा करेगी? इसलिए जनता ने सिरे से कांग्रेस को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, नीमच जिले की तीनों विधानसभा जीतेंगे, और संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये तो नीमच की बात होगी। मनासा की बात करी जाए तो वहां पर भी देखा जा रहा है लगातार भाजपा के अंदर नाराजगी चल रही है। जो वहां पर कैलाश जी चावला वो भी नाराज होकर अन्य प्रकार से दावेदारी कर रहे हैं। चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने अपना दावा कर दिया, तो इसको लेकर क्या कुछ पार्टी देखेगी और वहां पर क्या कुछ आगे होगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी बड़ा राजनीतिक दल है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हर कार्यकर्ता अपने मन की बात अपने पार्टी फोरम पर कह सकता है, और उन्होंने भी यही किया है। कोई संगठन की दृष्टि से जो दायित्ववान कार्यकर्ता था, उन्होंने अपने मन की बात बोली है। अब जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वे उनकी बातों को सुनेंगे और जो उचित निराकरण होगा वे करेंगे। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमारे कैलाश जी चावला बहुत वरिष्ठ हैं, और वे हमें वर्षों से संगठन में लाने का काम, कार्यकर्ताओं के निर्माण करने का काम करते आए। तो निश्चित रूप से मनासा में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ में राकेश जी पप्पू जैन, जिन्होंने बताया कि जो दावेदार अन्य नाराज चल रहे थे उनको हम पार्टी ने मना लिया है। राकेश जी पप्पू जैन ने अपना पूरा प्रयास करा है और जो वीरेंद्र जी पाटीदार थे उनको मनाया, और वो पूरे तौर से पार्टी का समर्थन करेंगे। दिलीप जी परियार के समर्थन में मैदान में उतरेंगे और उन्होंने जीत को लेकर भी दावा कर दिया कि हम करीब 20 से 25 हजार वोटों से जीतेंगे भी सही। कुबेर संदेश के लिए मैं आपके साथ तरलीन सलूजा।